ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 31 और 32। श्लोक संख्या 31 इस तरह है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति योग साधना में लगा हुआ है, मेरी भक्ति में लगा हुआ है, उसमें दृढ़ संकल्प है, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से, भौतिक लालसाओं से थोड़ा सा वो अगर वो अपने पद से च्युत होता है तो इससे वो उसे कलंकित नहीं मानना चाहिए। क्यों कि वो दृढ़ संकल्प मेरी भक्ति में लगा रहता है। ठीक है, कभी कभी इंद्रिय इच्छाएं जो हैं लोगों को विचलित कर देती हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए, अगर योग साधना में लगा है तो हमेशा के लिए नहीं होता, वो उस पर जल्दी ही नियंत्रण पा लेगा। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि योग साधना में वो लगा हुआ है। हाँ, तो उसी के रिलेशन में कह रहे हैं भगवान कि ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति जो है वो व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा बन जाएगा और स्थायी शांति प्राप्त हो जाएगी उसको। वो धर्मात्मा बन जाएगा और स्थायी हो गया, और बार बार उसको मतलब इंद्रिय इच्छाएं उसको विचलित नहीं करेंगी। एक दो बार ऐसे हो गया, लेकिन बार बार उसको विचलित नहीं करेंगी, इसलिए वो, क्योंकि वो भक्ति में दृढ़ संकल्प है, और वो अंत में धर्मात्मा बन जाएगा और उसको स्थायी शांति प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए हे अर्जुन, निडर होकर तुम घोषणा कर दो, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जो मेरा भक्त बन गया है, मेरे प्रति जो भक्ति में रत है, उसका विनाश कभी नहीं होता। तुम इसकी घोषणा कर दो। शब्दों का देख लेते हैं। क्षिप्र मतलब शीघ्र, क्षिप्र मतलब शीघ्र, और भवत मतलब होता है, हो जाता है। धर्मात्मा, धर्मात्मा मतलब धर्मपरायण, धर्म पुण्यात्मा, धर्मात्मा मतलब पुण्यात्मा। और शाश्वत शांति में दो शब्द हैं, शाश्वत शांति। शाश्वत मतलब स्थायी, शांति मतलब शांति को प्राप्त होता है। ऐसा धर्मात्मा बन जाता है और वो शांति को प्राप्त हो जाता है बहुत जल्दी ही। निगच्छति मतलब प्राप्त होता है। कौन्ते हे अर्जुन, प्रतिजानी, प्रतिजानी मतलब होता है घोषणा कर दो। प्रतिजानी मतलब घोषणा कर दो। क्या घोषणा कर दो? ना मतलब नहीं, मैं मतलब मेरे भक्ता, भक्त का प्रणश्यति नाश नहीं होता है, मेरा भक्त नाश को नहीं प्राप्त होता है, अर्थात मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। अगला श्लोक देखिए। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रोस्तेऽपि नयान्ति पराम गतिम। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, जो मेरे शरण में आते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री हों या वैश्य व्यापारी हों या शूद्र अर्थात श्रमिक ही क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान कहने मतलब यहाँ है ये है कि कोई भी हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, लेकिन अगर मेरी शरण में है तो मैं उसको मुक्त कर देता हूँ, मैं उसे अपने परम धाम में ले जाता हूँ। बस ये कि वो मेरी भक्ति में लगा रहे, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, मेरी भक्ति में अगर लगा रहेगा तो मैं उसे अपने परम धाम को ले जाता हूँ, उसको परम धाम प्राप्त होता ही है। शब्दों कर देख लेता हूँ। मां मतलब मुझको, ही मतलब निश्चित रूप से, पार्थ प्रथापुत्र अर्जुन, व्यापश्रित्य, व्यापाश्रित्य मतलब मुझे आश्रित करके, मुझ में आश्रय लेकर, मेरा आश्रय लेकर, मेरे शरण में आकर, व्यापाश्रित्य। ये अपि, ये प्लस अपि, जो भी, ये मतलब जो, अपि मतलब भी, कोई भी, स्युः, सिख मतलब आएंगे, पाप योनिया मतलब निकृष्ट, पाप योनिया मतलब निम्न कुल में उत्पन्न, पाप योनिया निम्न कुल में उत्पन्न, योनि से योनिया बना पाप योनिया, पाप योनिया समास है यहाँ, निम्न कुल में उत्पन्न स्त्रियों, स्त्रियां हो सकती हैं,
वैश्यास तथा, वैश्या प्लस तथा, और वैश्य हो सकते हैं वैश्य वर्ण के, या स्त्रियां हो सकती हैं। शूद्रास्तेपि, शूद्रा प्लस तेपि, या शूद्र हो सकते हैं श्रमिक वर्ग। वे भी यान्ति पराम गति, मेरी परम गति को, अपने परम लक्ष्य को, परम धाम को, मेरे परम धाम को यान्ति मतलब जाते हैं, अर्थात उन्हें मेरा परम धाम प्राप्त होता है। ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।